हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। और अभी टाइम हो चुका है, यहाँ 6 बज चुके हैं। और ये देखिए चंद्रमा कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सुबह का यहाँ का नज़ारा है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा सी चलती है और कितना प्यारा मौसम हो रखा। तो गाइज़, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरे एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हनी भी आ गया है रेस करके, क्योंकि आज ये इसका पापा बखत ही उठकर रेस पे चले गए थे। फिर उसके बाद मैंने अपनी चाय वगैरह पी, अपने पौधों को पानी दिया, झाड़ू वगैरह लगाई। तो रोज़ रोज़ आपको झाड़ू क्या दिखाऊँ, वही डेली का वर्क होता है। तो उसके बाद मैंने चाय पी, तब तक ये आ गए थे वहाँ से रेस पे से। तो यहाँ पे लक्षित लेट रहा, ये भी जाग रहा था। फिर इसको भी मैंने चाय वगैरह और दवा देकर लिटा रखा था, क्योंकि आज फिर इसका हल्का सा बुखार हो रखा था सुबह के टाइम। तो यहाँ पे अभी हनी अपने शूज़ निकालने लगा, क्योंकि शूज़ पहन के रेस करता है ये। और आज फर्स्ट टाइम ही गया है, क्योंकि इसके पापा बोलते हैं कि सुबह रेस पे जाया कर, लेकिन ये जाता नहीं, क्योंकि सुबह उठना बहुत मुश्किल है इसके लिए। लेकिन आज तो ज़बरदस्ती उठा कर ले ही गए। ज़बरदस्ती क्या, इन्होंने खुद तो उठे ही, पड़ोस भी उठा दिया। सुबह के सुबह इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं दोनों बापू बेटा। बहुत ही काम मैं नीचे का करिए ही, ऊपर का रह रहा। फिर मिस्त्री आ गए, तो उसके पापा बोले चाय बना दे मिस्त्री भी। तो ये भी बना रही मैं चाय, क्योंकि बहुत दिन में पधारे हमारे मिस्त्री, काम छेड़ के ऐसा कर रखा। ये देखिए चाय पकने लग रही। तो अभी उन्हें चाय दे कहूँगी, तब उसके बाद आके ऊपर करूँगी। देखो लग रहे दिखे है पाडन आज। तो देखा है क्या करके जाएंगे, क्योंकि लगभग हो गया 8-10 दिन की छुट्टी लगा ली इन्होंने। मिस्त्री तो बस यही डील रखा है, कभी 1 दिन की छुट्टी, कभी 2 दिन की। काम पड़ा ऐसे ही, गाय को बंधने की जगह नहीं है भी। गाय लक्षित का भी आराम है भी। उसे दवा दे रखी पीठ के दर्द की, बिल्कुल मतलब ठीक तो है नहीं बिल्कुल, लेकिन आराम है। आप सबकी दुआ था उसका आराम लग गया ना। बुखार तो लुंडे का उतर ही नहीं रहा था, 8 दिन से बहुत दुखी हो रहा था। फिर वो बुखार दिखाया बड़ोत, तो बोले बुखार तो है इसके पर, लेकिन इन्फेक्शन वगैरह से फैल रहा, जो नहीं उतर रहा। फिर उसके पेट का चेकअप करा, तो पेट में मुँह सेप्टिक बताया उसके। उस सेप्टिक था उसका डाट हो गया ना, वो बुखार इसलिए नहीं उतर रहा। तो अभी उसके पेट की दवा चल रही, और पेट की दवा 4 दिन की दी उसने। बोला क्या इसका आराम लग गया, नहीं तो एडमिट करना पड़ेगा। तो पता नहीं क्या क्या बीमारी पड़ रही, कहाँ किस वजह से हुआ उसके पेट में सेप्टिक, बस पता नहीं। तो चलिए गाइस, बन गई मेरी चाय, ले चाय छान लूँ। आ जाओ जिसे चाय पीनी, चाय लगा रहा हो। मैंने तो पीनी, क्योंकि मैं तो इतनी चाय पीऊँ, ये मिस्त्रियों की बनाई अपनी भी बनाई, पता नहीं क्या ऐसी हैबिट सी हो जा चाय की। तो ऐसा कोई होगा जो चाय नहीं पीता होगा, न चाय के तो सभी शौकीन है। तो गाइस, यहाँ पे चाय बनकर रेडी हो गई है, और 2 मिस्त्री है, मतलब कि एक मज़दूर एक मिस्त्री, और एक पापा आगे थे नीचे। तो मैंने चाय बना दी है, अभी दे के आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। 8 दिन में दर्शन दिए मिस्त्रियों ने। पता नहीं रोज़ की रोज़ छुट्टी करते हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा, साल भर में बनेंगे ऐसे तो मकान। तो फिर यहाँ पे मैं चाय देने आ गई थी, क्योंकि इसके पापा मुझे लगा कहीं चले गए थे। मैंने देखे भी थे वे थे नहीं, तो मुझे ही लानी पड़ी चाय। तो यहाँ पे देखे मजदूर और मिस्त्री अपने काम पर लगे हुए थे। यहाँ पे फिर पापा आया, जो कूलर को पैक कर रहे थे, उस छोटे वाले कूलर को उस पेटी में। तो फिर गैस आ गई थी मैं ऊपर, क्योंकि सारा काम तो हो गया था, पर किचन के बर्तन वगैरह रह रहे थे। तो सोचा चलिए इतने बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और जी घर का सारा काम करने के बाद ही मैं रसोई का काम देखती हूँ, और रसोई में बस बर्तन ही रह रहे थे। तो सोचा पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर नहाऊँगी। आज लक्षित को भी नहलाना सोच रही गर्म से पानी में, क्योंकि नहलाई से और गाद सा खुल जाएगा उसके। तो आज गर्म पानी करके उसे भी नहलाना मुझे। तो मैं यहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही थी, और सब्ज़ी मैं देख रही है क्या बनवाऊँगे। अभी घर पर कुछ सब्ज़ी है नहीं, लेने के लिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन अच्छे से साफ़ करके फिर लक्षित आ गया था सब्ज़ी लेके। तो सब्ज़ी में आज ये लेके आए हैं गोभी। तो आज आलू गोभी की फरमाइश हुई पापा की, लक्षित को कहवा के भेजा आलू गोभी बना लियो। तो यहाँ पे फिर मैं जो थोड़े बहुत बर्तन रह रहे थे उन्हें साफ़ करने लगी।
क्यों बीच में लक्षित ने हाँक मार दी थी कि बाबा बुला रहे, मम्मी सब्जी लाए, तो मैं सब्जी लेने के लिए चली गई। फिर बर्तन रह रहे थे मेरे, इन्हें साफ़ करने, फिर इन्हें फिर आते ही लगी साफ़ करने बर्तनों को। और जिस सारा दिन, अब क्यों दिन छोटा सा होने लगा तो सारा ही दिन हो जाता है, लगे लगे पता ही नहीं चलता कद में दिन हो जाता है। इतना छोटा दिन होने लगा कि अब लेटना भी नहीं मिलता दोपहर में। और मुझे तो लगता है कि दिवाली तक यही हाल रहने वाला है, क्योंकि छोटा सा दिन होता है और साफ़ सफाई में तो पता ही नहीं चलता टाइम का। एक कमरे में ही 2-2 दिन हो जाते हैं, और पर्दे वगैरह होते हैं, बहुत सारा सामान इधर उधर करना, मतलब कि एक डीपली सफाई करनी होती है दिवाली पे। बिल्कुल डेली सफाई अलग होती है और दिवाली की अलग। टाइम का तो पता नहीं चलता गाइस, फटाफट से सारा काम, और अकेली को करना पड़ता है, तो कभी नीचे कभी ऊपर, और कभी कुछ काम कभी कुछ काम, रोज़ नए काम होते हैं मेरे लिए। और बस सोच रही कि कल पीसना भी करना, क्योंकि हमारा जो आटा है ख़त्म हो गया, और धोने का टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंकी बहुत आते हैं, और मंकी के डर से मुझे ना अनाज धोने में बहुत दिक्कत पड़ती है, क्योंकि फिर वे सारा अनाज खा जाएं। यहाँ पे कोई है भी नहीं छुड़ाने वाला। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा पीसना ही कर लेती हूँ, अनाज धोने की नहीं। तो पीसना करके मैं कल चक्की चलाऊँगी। कल मुझे चून भी पीसना है, क्योंकि थोड़ा ही रह रहा है 1-2 दिन का। वैसे तो अब चावल भी बना लेते हैं, लेकिन अभी लक्षित की वजह से मना कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये भी खावागा, इसे चावल बहुत पसंद है, फिर ठंडे हो, वैसे चावल देने नहीं ना इसे। तो अभी 1-2 दिन मनाही कर रहे, चावल वगैरह ना बनाइए। लेकिन मैं सोच रही कि कल चावल ही बना लूँ, कुछ चावल के साथ लक्षित को ना देने की शायद। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे बर्तन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और गाइस बस क्या करूँ, कुछ तो दुख का टाइम चल रहा हमारे पे, क्योंकि 1-2 महीने से दुख होने तो ऐसा घेर के रखा हुआ है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ भी करने का। लेकिन फिर भी अपने घर का काम तो करना ही पड़ता है, और काम तो कौन करेगा, अकेली हूँ अभी घर पे, सास नहीं है मेरे पास, ननद नहीं है, तो अकेली करती हूँ सारा काम। तो ये देखिए मिर्च वगैरह और सब्जियाँ भी धो ली मैंने, इन्हें धो के धूप में सुखा दूँ। तो गाइज़ यहाँ पर सब्जी धो दूँगी, क्योंकि इन दिनों ना गोभी में कीड़े चले हुए हैं। क्योंकि मैंने देखे थे पिछली बार गोभी ली तो पानी में भिगो कर रखी, तो बहुत से कीड़े ऊपर आ गए थे चल के। इसलिए मैं हमेशा सब्जी को धो कर, गोभी को तो खास कर धो कर रखती हूँ, और काटने के बाद भी पानी में भिगो कर रखूँ। तो इन्हें थोड़ी सी देर धूप में रख दूँगी, तो सब्जियाँ सूख जाएगी, तब उसके बाद फ्रिज में डाल दूँगी इन्हें। इधर फिर मैंने इंडक्शन पे दूध रखा था, ये भी हो गया था मेरा दूध। और ये लक्षित का पानी रख दूँगी, क्योंकि आज लक्षित को नहलाऊँगी, कि थोड़ा इसका गात सा खुल जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा इसका। और यहाँ पे फिर मैंने इसे गर्म पानी में नहला दिया भाई को, तो नहाता हुआ। वैसे तो रोवा है, लेकिन आज रोया नहीं है, पता नहीं क्या बात थी। आज तो कहते ही फटाफट कपड़े निकाल लिए, आराम से नहा लिया। तो इसे नहलाने से पहले मैं खुद नहा ली थी, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना, इसलिए ये लग रहा था अपने फ़ोन में। मैं कहा चलो पहले मैं नहा लेती हूँ। तो मैं नहा के फिर लक्षित को भी नहला दिया। तो बच्चे के साथ तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी ये इसे खाना वगैरह दवाई देकर बैठा दिया है मैंने। अब मैंने अपनी जो गोभी है भे के रख रखी थी, कि जो कुछ कीड़े होंगे ऊपर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं छलनी में को धोती हूँ सब्जी को, क्योंकि जो पानी है वो नीचे निकल जाता है। बिल्कुल अच्छे से धो लेती हूँ अपनी गोभी को। तो मैंने तभी काट के भेज दिया था नहाने से पहले, क्योंकि थोड़ी देर पहले भिगो के रखना ज़रूरी होता है। ज़रूरी ही कीड़े पा जाते हैं गोभी में, ऐसा नहीं है हम साफ़ कर ले फिर भी रह जाते हैं, लेकिन जब हम पानी में भे कर धर देते हैं तो कीड़ा ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी कटिंग कर ली है, और अब छोंक देती हूँ सब्जी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्ज़ी छोंकती हूँ मैं, मतलब डेली यूज़ की सब्ज़ी में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती। वैसे कुछ त्योहार होता है या वगैरह होते हैं तो साबुत मसाले का भी यूज़ करती हूँ, लेकिन डेली यूज़ की सब्ज़ी सिर्फ जीरे में और छोटा सा एक प्याज डाल देती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। और जी डेली फिर मसाले की सब्ज़ी खाते हैं तो त्योहारों पे पता नहीं चलता कि स्वाद सब्ज़ी का, मतलब। तो डेली सिंपल सब्ज़ी खानी चाहिए, जो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। और हमारे तो मिर्च बहुत खाते हैं, मिर्च नमक तेज खाते हैं, हाँ किसी और के मुकाबले, क्योंकि अब सब कम नून मिर्च खाते हैं, लेकिन हमारे घर पे तो इतनी मिर्च खाते हैं ना ये। मैं इतनी मिर्च देखो हरी भी डालती हूँ, उसके बाद मैं लाल भी डालती हूँ इसमें कलर के लिए, उसके बाद भी ये एक मिर्च सिरके की लेकर तब खाते हैं। मैं तो बोलती हूँ थारी लोहे की जीभ है क्या। पर फिलहाल मेरा भी यही हाल है, अब मुझे भी ऐसी चटपटी सब्जी पसंद है।
क्योंकि मैं भी कहीं चली जाऊँ तो किसी की सब्जी में मुझे नून मिर्च नहीं लगता। तो भाई खाना बन गया है मेरा, तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने सिम्बा की भी गाल दी और साथ में पापा की भी गाल दी, क्योंकि जब सिम्बा पापा को रोटी देखा हूँ तो सिम्बा एक सांस बहुत कुछ चला जा। तो मेरी गोभी की सब्जी देखिए कैसी बनी है। ज़्यादा सीटी लग गई आज, थोड़ी सी घुट गई नहीं, वैसा खड़ी खड़ी सी अच्छी लगे। और अनी के पापा बिल्कुल ढीली गोभी की सब्जी जिसमें पानी हो ऐसी खावे यार, हम बिल्कुल नहीं खाते, हमें तो सब पसंद है। तो इस सब्जी में जरूर नाक मारेंगे, मैंने कहेंगे दिल्ली सिखा था तुझे बनाने के लिए। चलो देखते हैं। तो पहले मैं पापा की रोटी दिया हूँ, कुत्ते की दिया हूँ। एक सैस भौंक रहा, आवाज आ रही होगी आपको इसमें भी। अपना रोटी का टाइम होते ही ना भौंकने लग जा। और इतना टाइम नहीं हुआ, 11:30 बजे रोटियों को, और इतने में पूरा खड़दूत आ गया कि बस रोटी मिनट में मेरे आगे आ जा। तो गाइज रोटियां सीख गई हैं और अभी पापा की गाल के बस दे आती हूँ। ये गाल के रख रखी। तो चलिए पहले खाना दे आती हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं आपसे। तो गाइज खाना बन गया है, रसोई किचन बिल्कुल साफ कर दी मैंने। ये जो काम है वो कर लूँ, जैसे कि मेरी सब्जी धूप लग गई इनके, इन्हें फ्रिज में रख दूँ। और खाना सभी ने खा लिया, बस हनी का पापा रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे मिस्त्रियों के पास है, वे जी आऊँगे खा लेंगे, मैंने बना के रख दी। तो सबसे पहले ये सब्जियाँ रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, क्योंकि बंदर किसी भी टाइम आ सके और लेकर सब भग जाएंगे एकदम। और फिर बनाती हूँ अचार मिर्च का, बहुत ही टेस्टी। और मतलब क्या आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, इतना स्वादिष्ट अचार बनाऊंगी ना मैं, आपको सिखाऊंगी। मतलब कुछ लोगों पे तो आता भी होगा, मिर्च का बहुत ही टेस्टी अचार है। सुबह जब हम रोटियां खाते हैं ना नमक की, तो उस पर रख के बहुत ही टेस्टी लगा है। तो चलिए आज आपको एक तरह का अचार बनाना सिखाती हूँ। और अचार ख़त्म हो रखा मिर्च का, कुछ तो मैं इसकी मिर्च सिरके में डाल दूँगी और कुछ का मैं अचार बना दूँगी। तो ये हो जा नमक की रोटी के साथ, शाम को भी नमक की बनावे तब भी खा सके, और जब भी खा सके, जब वो हो जा सुबह के टाइम नमक की बनावे तब भी खा सके। तो चलिए सबसे पहले तो सब्जी मैं फ्रिज में रख आऊँ। फ्रिज का ये इसमें रख दूँगी, दो के दर था ये भी मैंने कंटेनर, फ्रिज का कंटेनर। तो ये टमाटर है, ये सेब लाए थे लक्षित के लिए, खाया खुया तो है नहीं, 1-2 मैंने और इसके पापा नहीं खाए हैं। और ये है मिर्च तो मैं साफ कर लूँगी अभी, और धूप सी लगा दूँगी। ये रख दिया। अभी बहुत सारा काम है, ये देखिए प्रेस का डू एक कुर्सी लगते हो रहे प्रेस के, आज ये भी करने हैं मुझे साफ। कहाँ जाली तो गई जागी मैं मिनटों के दौरे, पता नहीं कहाँ बढ़ रही। सॉरी गाइस, वो तो देखो उठ जा, ले कर दे मारे फैसल। कितनी सोई आज? 1 बजे था तो तम ट्यूशन में चल दिए, भाग जाओ क्वार झुका जाइयो बैर के। उठ जा, चल बप्पो कर दे, फिर मुझे जाना भी मिस्त्री है घरों। तो गाइस देखो पहले भी दिखा चुकी मैं आपको इसका घर, अपनी बहन का। कितने सोने सोने फूल। ये मेरे भाई साहब है, लग रहे अपना बेचारे फौजी आदमी है, मस्त बोला।
चप्पल रहेगी हैं? उसकी गैली चला जा। तो गाइस कपड़े सिल गए मेरे, 3-4 सूट सिलाए मैंने बांटा। तो इन्हें दिखाऊंगी गुरु जाकर, कल के ब्लॉग में देखियो इन्हें, आज नहीं दिखाती, आज ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा मेरा। तो कपड़ों को दिखाऊंगी आपको कल को, कौन कौन से कैसे कपड़े सिलाए मैंने। और अभी मैं करवाऊँ फैशल, क्योंकि मैं जब फैशल करवाऊँ ये साल भर होगी, साल में एक बार करवाती हूँ बस, करवा चौथ को टेप में करवाती हूँ, करवाना भी चाहिए। तो मैं फैशल करवाने आ गई इसके पास। अभी सारा काम करके, घास वगैरह घर का करके, तो अभी इतना टाइम लगेगा, 4 से 5 बजे तक होगा, 1 घंटा तो लगेगा जब जाऊँगी गरीब इसका करवा कर। तो चलिए आगे का ब्लॉग कल देखने को मिलेगा आपको। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।